Hello friends, welcome back to my channel Vibha Teaching Academy. Today we are going to learn about use of can, could, to be able to, which is based on basic English grammar. जिस वाक्य में can का प्रयोग हुआ है वहाँ पर can के स्थान पर helping verb is am are का के साथ में able to का प्रयोग करते हैं और जिस वाक्य में कैन नॉट का प्रयोग हुआ है वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ नॉट एबल टू और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ अनेबल टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस वाक्य में कुड का प्रयोग हुआ है वहाँ पर कुड के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर के साथ में एबल टू का प्रयोग करते हैं और जिस वाक्य में कुड नॉट का प्रयोग हुआ है वहाँ पर कुड नॉट के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर के साथ नॉट एबल टू या वॉज वेयर के साथ में अनेबल टू का प्रयोग करते हैं। अनेबल टू वाले वाक्य अफर्मेटिव समझे जाते हैं, नॉट एबल वाले वाक्य निगेटिव समझे जाते हैं। अतः कैन नॉट तथा नॉट एबल टू वाले वाक्य अनेबल टू का प्रयोग करके अफर्मेटिव बनाया जा सकता है। यूज ऑफ एबल टू अर्थात एबल टू का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। वाक्य में कैन के स्थान पर एबल टू का प्रयोग करते समय हमें इन बातों को ध्यान में रखना है कि आई कैन के स्थान पर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करने के बाद एबल टू का प्रयोग करना है। उसी प्रकार यू वी दे कैन के स्थान पर यू वी दे इस कर्ता के आधार पर हेल्पिंग वर्ब आर लगाना है, उसके बाद एबल टू का प्रयोग करना है। जिस वाक्य में ही शी इट कैन का प्रयोग हुआ हो वो वाक्य परिवर्तित करते समय ही शी इट के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे और कैन के स्थान पर एबल टू का प्रयोग करेंगे और यदि वाक्य में कैन नॉट का प्रयोग हुआ हो तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नॉट एबल टू या अनेबल टू का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन, आई कैन डू दिस। कैन के स्थान पर एबल टू का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा आई एम एबल टू डू दिस। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है वी कैन हेल्प हर। अब यहाँ पर कैन के स्थान पर एबल टू का प्रयोग करने पर यह वाक्य हो जाएगा वी आर एबल टू हेल्प हर। उसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल है दे कैन नॉट डू दिस। अब यहाँ पर कैन नॉट का प्रयोग हुआ है, वहां पर हम लोग अनेबल टू का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा दे आर अनेबल टू डू दिस। चौथा एग्जाम्पल है ही कैन हेल्प मी। अब यहाँ पर कैन को हटाकर एबल टू का प्रयोग करेंगे तो यह वाक्य हो जाएगा ही इज एबल टू हेल्प मी। हम सभी को मालूम है कि आई के साथ एम, वी दे यू के साथ में आर और ही शी इट के साथ में इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। उसी तरह से हम वाक्य बनाते समय इनका प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार वाक्य में कुड के स्थान पर एबल टू का प्रयोग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है आगे देखते हैं। वाक्य में यदि आई, ही, शी, इट और कुड हो तो उसके स्थान पर आई, ही, शी, इट के बाद में वॉज हेल्पिंग वर्ब के का प्रयोग करेंगे और कुड के स्थान पर एबल टू का प्रयोग करेंगे। और यदि वाक्य में वी, यू, दे के साथ में कुड का प्रयोग हुआ है और वाक्य परिवर्तित करते समय हमें वी, यू, दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब वेयर के साथ एबल टू का प्रयोग करना है और यदि वाक्य में कुड नॉट का प्रयोग हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर के साथ में नॉट एबल टू या अनेबल टू का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन, आई कुड हेल्प हर। अब यहाँ पर कुड को हटाकर एबल टू का प्रयोग करेंगे
तो ये वाक्य हो जाएगा आई वॉज एबल टू हेल्प हर। दूसरा है दे कुड नॉट हेल्प मी, वाक्य बनेगा दे वेर नॉट एबल टू हेल्प मी। तीसरा है वी कुड नॉट अटेन द फंक्शन, वाक्य बनेगा वी वेर अनेबल टू अटेन द फंक्शन। उसी तरह फ्यूचर टेंस वाले वाक्य में एबल टू का प्रयोग करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना है? आई वी के साथ में शैल बी एबल टू का प्रयोग करेंगे और यू ही शी इट दे के साथ हमें विल बी एबल टू का प्रयोग करना है। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन, I shall be able to help her. Second, we shall be able to do this. And third one is, they will be able to help me. यहाँ पर I और we के साथ में shall be able to का प्रयोग हुआ है और they के साथ में will be able to का प्रयोग हुआ। और यदि वाक्य ऐसे हों जिसमें हमें able to के बदले कैन या कुड का प्रयोग करना हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में एबल टू को हटा दें, अर्थात इज एम आर और एबल टू के बदले कैन तथा वॉज वेयर एबल टू के बदले कुड को प्रयोग करेंगे। और यदि वाक्य में नॉट एबल टू या अनेबल टू का प्रयोग हुआ हो तो वहां पे कैन कुड के बाद नॉट लगाएंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन, I am able to operate it easily। यहाँ पर am able to को हटाकर वाक्य बनाएंगे I can operate it easily। दूसरा वाक्य देख लेते हैं। We were not able to help her। अब यहाँ पर were not able to हटकर वाक्य हो जाएगा We could not help her। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। They are not able to solve the problem। यहाँ पर are not able to को हटाकर वाक्य बनेगा They cannot solve the problem। उसी तरह से नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल इज Ram is unable to reach here in time। यहाँ पर is unable to को हटाकर वाक्य बनाएंगे Ram cannot reach here in time। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कीप डूइंग कमेंट्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय, टेक केयर।